नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी कि अब जो है शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ अवधारणाओं पर चर्चा की जाएगी आने वाले कुछ वीडियोस में। उसी में जैसा कि मैंने बताया था कि शिक्षा से संदर्भित जो कुछ अवधारणाएं हैं, कुछ विचारधाराएं हैं, उन पर कुछ बात की जाएगी। जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको संक्षिप्त करते हुए, उनको समामेलित करते हुए एक नोट्स बनाया गया है और उसी नोट्स पर जो है चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो देखने के बाद जो है अपने उस पीडीएफ को भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल और विभिन्न माध्यमों से जो है आप सबके समक्ष उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आने वाले किन संदर्भित मुद्दों पर, कौन से विचारधाराओं पर, कौन से बिंदुओं पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि जो है उस पर उससे संबंधित वीडियो बनाया जाए। और वीडियो में परिमार्जन के लिए आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, ये आयोग की जो परीक्षाएं हैं, जैसे जीडीसी, जीआईसी शिक्षा शास्त्र के लिए, उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। विगत कुछ वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, नोट्स को तैयार किया गया है। उन्हीं पर चर्चा करेंगे और इससे इतर भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें भी सुझाइएगा कि कौन से बिंदुओं पर जो है और चर्चा की जा सकती है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम दर्शन शास्त्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु बौद्धकालीन शिक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके पीजीटी में भी पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, और जो है आपके जीडीसी, जीआईसी आयोग की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें दर्शन शास्त्र के अंतर्गत बौद्धकालीन शिक्षा से संदर्भित बिंदुओं पर जरूर प्रश्न बनते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण कथन है वो भी कभी कभी पूछता है। तो जैसा कि महत्वपूर्ण कथन एक डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। ऐसा राधाकृष्णन जी का एक स्टेटमेंट रहा है। तो ये राधाकृष्णन जी का एक कथन था कि हिंदू धर्म से इतर ऐसा कोई भी कुछ नया नहीं है बौद्ध धर्म में। केवल जो है परिमार्जन किए गए हैं। हिंदू धर्म में जो मान्यताएं हैं उसी में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और उसी को परिमार्जित, परिष्कृत रूप में बौद्ध धर्म को लाया गया है। ऐसा राधाकृष्णन जी का मानना था। आइए बौद्धकालीन शिक्षा की जो आधारभूत विशेषताएं हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आधारभूत विशेषताएं, देखिए इन आधारभूत विशेषताओं से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान से, मतलब आप नोट्स भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। कि जैसे विद्यारंभ, मतलब विद्या की जो शुरुआत, पढ़ाई की जो शुरुआत होती थी वो 8 वर्ष की आयु में होती थी। मतलब बच्चा अगर 8 वर्ष का हो जाता था तो ये माना जाता था कि बच्चे की पढ़ाई शुरू की जाए। विद्यारंभ जो होता था वो 8 वर्ष में होता था। और प्रवेश के बाद छात्र को श्रमण कहा जाता था, सामनेर कहा जाता था, या नव्य शिष्य के रूप में उनको पुकारा जाता था। उसके बाद आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु है इसी के बाद, कि 20 वर्ष की आयु में उन्हें भिक्षु कहा जाता था। जब 20 वर्ष की आयु हो जाती थी उनकी, दरअसल 8 वर्ष की उम्र में वो प्रवेश लेते थे, एडमिशन होता था उनका विहारों में, और प्रवेश के बाद उनको श्रमण की संज्ञा दी जाती थी, सामनेर या नव्य शिष्य कहा जाता था। लेकिन 12 वर्ष की पढ़ाई के बाद, मतलब 8 वर्ष में प्रवेश लिया और 12 वर्ष पढ़ने के बाद उनको संज्ञा दी जाती थी भिक्षु की, 12 वर्ष अध्ययन के बाद। ठीक है, अब क्यों दी जाती थी उसके बारे में भी आगे पढ़ाई आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे पबज्जा संस्कार होता था, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रवेश के समय पबज्जा संस्कार किया जाता था। मतलब बच्चा अगर प्रवेश लेता था विहार में तो उसे पवज्जा संस्कार कहा जाता था। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पवज्जा का अर्थ क्या होता है। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है पीजीटी में। इस समय जब प्रवेश लिया जाता है, बाहर जाना का सेंस यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो परिवार से बच्चा बाहर जाता है अध्ययन के लिए, इसीलिए वहाँ पर पवज्जा शब्द का प्रयोग किया गया। इस समय शरण त्रयी
लेकर वह प्रवेश पाता था। शरण त्रयी का मतलब होता है एक 3 शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 जो है कथन शरण त्रयी के अंतर्गत आते थे। आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये शरण त्रयी उनसे बुलवाया जाता था। और इसके साथ ही 10 आदेश दिए जाते थे, जिसे 10 सिक्खापदानी की संज्ञा दी गई थी। 10 सिक्खापदानी कहा जाता था और वो उसे प्राप्त कराया जाता था एडमिशन के समय, प्रवेश के समय। अब 12 वर्ष की जो बात कही गई कि 12 वर्ष के बाद 8 वर्ष में तो एडमिशन हो जाता था पबज्जा संस्कार, और 12 वर्ष बाद उसे भिक्षु कहा जाता था। तो 12 वर्ष बाद ही क्यों कहा जाता था, वो भी एक संस्कार है। उपसंपदा संस्कार, प्रवेश उपरांत 12 वर्ष की विद्या अभ्यास, मतलब उसकी पढ़ाई के बाद 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था, जिसमें छात्र भिक्षु बनकर संघ में रह सकता था। तो भिक्षु की संज्ञा तब दी जाती थी जब उपसंपदा संस्कार होता था, और ये 12 वर्ष पढ़ने के बाद कहा जाता था। बाद में भिक्षु कहा जाने लगता था और उसके बाद वो संघ में रह सकता था। अब देखिए अगला एक पॉइंट है, देखिए उपसंपदा भी इम्पोर्टेंट है, पबज्जा भी इम्पोर्टेंट है, और उसकी आयु भी इम्पोर्टेंट है। पबज्जा एडमिशन के समय होता था, 8 वर्ष की आयु में होता था। शरण त्रयी कथन उससे बुलवाए जाते थे, शरण त्रयी लेकर के वो जो है प्रवेश करता था। शरण त्रयी में मैंने आपको बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये 3 कथन होते थे जिसे वो बोलता था, शरण त्रयी कहा जाता था इसे। और 10 सिक्खापदानी, 10 आदेश दिए जाते थे, ठीक है, जिसका उसे पालन करना पड़ता था। और 12 वर्ष इन नियमों का पालन करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद जो है वो संघ में रह सकता था भिक्षु बन करके, उसे भिक्षु की संज्ञा कही जाती थी, मतलब 20 वर्ष में उसे भिक्षु कहा जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट्स बना सकते हैं इसका। अध्ययन काल 22 वर्ष का था, जो 8 से 20 पबज्जा और 20 से 30 उपसंपदा का था। मतलब 12 वर्ष पबज्जा के बाद 12 वर्ष पढ़ता था तो भिक्षु बन जाता था, और भिक्षु से जब उपसंपदा जो था, उपसंपदा में अध्ययन काल 10 वर्ष का और होता था, 20 वर्ष में भिक्षु बन जाता था और 30 वर्ष तक वो भिक्षु बना रहता था। देखिए 3 वर्ष इसके बाद एक ये देखिए अध्ययन काल को जो है आप इम्पॉर्टेंट मान लीजिए, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि वर्ष बहुत बार पूछ सकता है। अगर नहीं पूछा है तो पूछने के दृष्टिकोण से भविष्य में जो है इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। 3 वस्त्र ही धारण किए जाने का आदेश था संघों में, ठीक है, और इन 3 वस्त्रों को तिसीवरा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है कि तिसीवरा क्या था और किस धर्म से संबंधित वस्त्र है। तिसीवरा को धारण करने के जो वो है, वो 3 वस्त्रों को कहा जाता था, और ये बौद्धकालीन शिक्षा का एक की विशेषता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, बुद्ध के काल में बौद्धकालीन शिक्षा में जो है भाषा जो थी वो पाली की थी। साधारणतः जो ब्राह्मणों की भाषा होती थी संस्कृत होती थी, लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों में जो पढ़ाई थी उसका मुख्य भाषा जो थी वो पाली थी, ठीक है। चलिए आइए आगे जो है कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। इससे भी रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इन्हें भी अपने वीडियो में समेटने का प्रयास किया गया है। देखिए शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे बौद्धकालीन शिक्षा में। पहला और इम्पॉर्टेंट जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक जगह एक प्रश्न भी है, इसे आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि भारत का सर्वाधिक पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत देखा जाए तो संभवतः यह नालंदा से भी पुराना विश्वविद्यालय रहा है, और ये पाकिस्तान में जो है अवस्थित है, पेशावर में, ठीक है। तो इसकी कुछ जानकारी जो है इस विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं कि यह भारत का सर्वाधिक पुराना विश्वविद्यालय है। यहाँ चिकित्सा व सैन्य विज्ञान की शिक्षा का विशेष प्रबंध था, और यह पेशावर पाकिस्तान में अवस्थित है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है तक्षशिला के संदर्भ में कि कहाँ पर अवस्थित है। आइए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों में नालंदा का प्रमुख स्थान था, तो बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों में से प्रमुख माना जाता है। अगर आपको इससे संबंधित, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित और भी कुछ तथ्य मिलते हैं तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है मैंने इस वीडियो में
कुछ पॉइंट्स को अधूरा रखा हो या कुछ पॉइंट्स मुझसे छूटे हों, अगर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आप अपने नोट्स में ऐड ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। देखिए, शिक्षा जो है वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, तो इसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा कि आप अपने ज्ञान को भी जो है अपने ज्ञान का भी परस्पर विनिमय करते रहें और ताकि हम भी सीखें, आप भी जो है हमारे मार्फत सीखें, ऐसा हमारा प्रयास है। ठीक है, चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है वल्लभी विश्वविद्यालय, 7वीं और 12वीं शताब्दी तक इसका विशेष महत्व था बौद्धकालीन शिक्षा में। नेक्स्ट, विक्रमशिला, इसकी स्थापना, अच्छा देखिए ये इम्पॉर्टेंट है विक्रमशिला, क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कभी मैच करने के लिए आ सकता है विक्रमशिला, औदंतपुरी और जगदल्ला, मतलब ये पाल वंश ने ही जो है ज़्यादातर इन विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी, लेकिन कौन, किस पाल वंश के किस शासक ने उसका निर्माण कराया था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है विक्रमशिला से संबंधित, पहली चीज़ तो आप पूरा देख लेते हैं। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमशिला को नष्ट किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन, अगला विश्वविद्यालय जो है इससे संदर्भित बौद्धकालीन शिक्षा से, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जगदल्ला विश्वविद्यालय, इसे 11वीं शताब्दी में पाल शासक रामपाल ने स्थापित किया था। ठीक है, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, रामपाल, नोट कर लीजिएगा, रामपाल, पाल शासक रामपाल ने जगदल्ला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था, विक्रमशिला को धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट, औदंतपुरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पीसीएस में भी बहुत बार पूछता है कि क्योंकि पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये नालंदा के पास स्थित है औदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना पाल वंश के गोपाल ने की थी, संस्थापक थे गोपाल, ये जान लीजिए। एक क्वेश्चन और आपका तैयार है कि पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, नदिया जो है राजा लक्ष्मण सेन द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैच करने में हो सकता है कभी ये क्वेश्चन पूछे। और एक अन्य मिथिला विश्वविद्यालय था जो ब्राह्मण काल से बौद्ध काल तक शिक्षा का केंद्र था। अच्छा, आप कहोगे कि ये जो है बहुत सारे विश्वविद्यालयों के नाम बताए गए हैं, बहुत बार ऐसा पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक जो शिक्षा का केंद्र है वो बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों से संबंधित नहीं है। तो आपको अगर ये याद रहेगा कि कौन कौन से संबंधित है, तभी जा कर के आप उसका सही उत्तर लगा पाओगे। तो नाम विशेषकर आपको याद होना चाहिए, उसके संस्थापकों के नाम याद होने चाहिए, अगर किसी ने नष्ट किया है तो उसका नाम भी याद होना चाहिए। तो यही था जो बौद्धकालीन शिक्षा से संदर्भित जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे। हो सकता है कुछ इससे इतर भी आपको मिले, तो एकदम बेहिचक आप जो है संवाद स्थापित कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके दोस्तों के लिए उपयोगी हो सकते हैं या कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसके लिए उपयोगी हो सकता है, तो निश्चित तौर पर इसे साझा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, ताकि हमारे प्रयास को प्रोत्साहन मिल सके। और अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, एक नई अवधारणा के साथ उपलब्ध होंगे हम। मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र से संबंधित और जो शाखाएं हैं, दर्शन शास्त्र, प्रबंधन, शैक्षिक प्रबंधन, मापन मूल्यांकन, इन सब से भी संदर्भित जो है कुछ जो अवधारणाएं हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर निश्चित तौर पे ये प्रयास रहेगा कि हम वीडियो बनाएं और आप सबके साथ साझा करें। अपने बहुमूल्य सुझाव हमें उपलब्ध कराते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।